हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को गुड नाइट। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। और अभी 8 बज रहा है, देख रहे हैं हम और शिवम यहाँ पे है। शिवम का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। शिवम जैसे ही बाथरूम गया ना, हमको लगा पानी उनी ख़त्म हो गया होगा, तो इसीलिए बाथरूम से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, जैसे तैसे चिल्ला रहे थे। इसको इतना बड़ा क्या कहते हैं, जैसे चाली होता है ना, वो अंदर से निकली थी। जैसे बारिश शरीर में नहीं टपकता है तो नीचे सब में जो चाली रहता है, ऐसे देखे तो देखे ना, जैसे हम बाथरूम में चिल्लाया गए। हाँ, बहुत इतना बड़ा था। जैसे हम गए ना, देखे ना, तो डर के मारे तो हम कांप गए, पता नहीं क्यों हो गया। जब देखे तो हमको लगा कि इसे शायद इतना बड़ा भी होता है, पेट में इतना बड़ा कहाँ रहता है। पूरा एक बित्ता का था, 2 ठो था, ऐसे निकला। पूरा इसका जो है सुमन ऑल बोल कर रहा था पहले, इसीलिए हमको पता नहीं था। और जब गए भी थे तो सबसे पहले डॉक्टर जो है इसका पेट चेक किया ना, तो बोला कि इसको सबसे पहले ना कीड़ा का दवाई देना ज़रूरी है। कीड़ा का दवाई दिया और सारा दवाई दिया शिवम, तब जा कर के अभी थोड़ा सा इधर ठीक है। नहीं तो हमको डर गए थे बाथरूम में, तब जाके हम क्या बताए, पहली बार हम देखे देखे ना बहुत डर गई थी। इसीलिए मेरा बेटा ऐसा लग रहा था, देख रहे हैं ऐसा लग रहा। इधर भी देख रहे हैं, अभी पीठ पे घाव हो गया है, ये भी नहीं ठीक हो रहा, पता नहीं कौन चीज़ का हुआ। मुखरा दवाया कि क्या दवाया, ये देख रहे हैं पिठा पे है ना, ये देखिए करिए, ये देखिए इधर इधर करेंगे, इधर ये देखिए है ना, इधर से नहीं देखेगा, ये देखिए, ये देखिए है ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है पीठ पे, दिखाई अच्छा से नहीं दे रहा है। और अलाई बकच खाने की वजह से ही हुआ है, मोमो तो मुझ खाने की वजह से इतना जल्दी तबीयत खराब हो जाते हैं। कुछ से कुछ खाते रहते, समझता ही नहीं है। अभी भी देखिए ना, अभी जस्ट तुरंत नहा के आए हैं, इतना काफ़ी गर्मी लग रही है, क्या बताए। आज तो हमें खुद अचानक यहाँ पे दर्द होने लगी थी, पता नहीं ऐसे कैसे दर्द होने लगी थी। पूरा अचानक, जैसे कि 1-2 मिनट ही रहा, उसके बाद ही इतने देर में लगा कि से अब पता नहीं प्राण निकल जाएगी। बहुत परेशान हो गई थी, सच बताती हूँ, बहुत परेशान। ऐसे खेलते धूपते लेटे थे, ऐसे हम खुशी काव्या सब शिवम तब बेड पे ही थे। पता नहीं अचानक दर्द उखड़ गई थी, हमें तो लगी कि साहब हम कहाँ हैं। इसीलिए दोस्त, पता नहीं कब किसको क्या होगा नहीं होगा। आदमी है वाप करने में लगल रहते हैं, ना कोई कुछ लेकर आया है ना कोई कुछ लेके जाएगा। बस एक ठो जो है ना, आदमी सब ऐसे करता है कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये तेरा है तो ये मेरा है, ऐसे ये तेरा मेरा करते रहता है, मगर किसी का कुछ नहीं है। जब कुछ लेके नहीं आया है तो कुछ धरती पे है ही कहाँ, किसी का नहीं है। जब तक जिंदा रहता है तब तक है, जब सांस छूट गया तो कुछ भी नहीं है, सब यहीं का ही धरे रह जाएगा। वही होता है कि जो क्या हुआ कर्म रहता है वही ठो साथ जाता है, और कुछ नहीं साथ जाता है। जो अपना कर्म करता है वही ठो साथ जाते हैं। आदमी कहते हैं ना कि नहीं, अपना किसको कहता है, पराया किसको कहता है, किसी को नहीं अपना कहता, ना ही किसी को पराया कहता है। बस बोली जो है ना, जिसका बोली पे ही अपना और पराया रहता है। अपना पराया भी एक बोली रहता है ना, तो अपना ही लगते हैं। बस अपना तो अपना हो भी करता है, अपना अपना नहीं होता। कभी कभी देखिएगा ना, कई जगह अपना, कहावत में है कि अपना अपना ही होता है, मगर पराया भी अपना होता है ना। जब उसको अपना समझ लीजिएगा ना, तो अपना ही है। आदमी समझता नहीं ये तो पराया, उसके साथ जो है एक पराया की तरह व्यवहार करने लगते हैं। नहीं, ये मेरा कोई नहीं लगते हैं, ये तो पराया है, आज है कल नहीं है, ऐसे है वैसे है। उसको एक पराया की तरह अनुभव करने लगते हैं कि ये एक पराया है, ये मेरा अपना नहीं है। नहीं, देखिए आप किसी पराया को भी आप अच्छे से उसके साथ व्यवहार करते हैं और अच्छा विचार स्वभाव रखते हैं, तो आपका जो पराया भी लगेगा कि आपका अपना ही है। बस अपना से भी ज़्यादा लगेगा कि अपना है। ऐसा होता है दोस्तों। मगर आदमी सवारी का जो है सोच अच्छा रहना चाहिए, और सब चीज़ सही रह जाता है, ठीक ना, सब चीज़ सही रहता है। और देख रहे हैं ना, लग रहा है कि इसे गरुड़ दिख रहा है, गरुड़ ताक रहा है, देख रहे इतना हो गया है पूरा। जानते हैं क्या के जी, जब हम काव्या को दिखाने गए थे तो अंदर बोले भी हैं, तो 23 kg था उस दिन जो गया डॉक्टर के पास, 17 kg था, समझिए 6 kg क्लेम से
घट गया बाबू का वेट। अब तो हम क्या करें, अब खिलाते पिलाते हैं, अब देखिए तो क्या होता है नहीं होता। इधर दूध वाले भी नहीं आते हैं, करीब 10-15 रोज से। इसी बीच में फिर फ़िलहाल 2-3 रोज दिए, उसके बाद फिर इधर नहीं आ रहे हैं दूध वाले। उधर आते थे, बोलता है कि इसे ये होता है ना, वो बोलता है मेरा बथान में चले गए हैं माल जाल सब, कहीं और दूसरी जगह चले गए, अब इधर है नहीं फ़िलहाल। थोड़ा मोड़ा दूध होते हैं तो वहीं लेके देते हैं, हर किसी को नहीं तो नहीं देते हैं, ऐसे बोला। गर्मी इतना तेज़ पड़ रही है, अभी जस्ट सब नहा के आए हैं, फिर भी इतना तेज़ गर्मी लग रही है। और ये पंखा अभी बंद किए हुए हैं, पूरा गर्म हवा दे रहे हैं। जाते हैं उस रूम में, बाबू को भी थोड़ा देर जाते हैं पढ़ने के लिए देंगे, और इसको दे हाथ घूमने लगते, इसीलिए कई रोज से महीनों रोज से स्कूल नहीं गए हैं। उस बीच में गए थे ऐसे छोड़ छोड़ करके, मैम सवेरे बिगड़ते स्कूल नहीं गए हैं। स्कूल जाने भेजेंगे कल से, बोलते हैं सर, ऐसे जैसे दे घूमने लगते हैं, कमजोरी बहुत हार्ड हो गया है, इसीलिए देह हाथ घूमने लगते हैं तो स्कूल इधर नहीं जा पाते हैं। कल से स्कूल ज़रूर भेजेंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, लगता है कि इसे दूर, स्कूल भी बहुत दूर है। इसका पापा तो सोए हुए रहते हैं, दे भी नहीं आते हैं, तो हम उससे क्या करें। मेरा पापा जी रहते थे तो दे भी आते थे, ले भी आते थे, और लंच बनता था नहीं भी बनता था तो खा के जाती थी। किसी का लंच भी नहीं लेती थी तो मेरे पापा जाके दे आते थे। मगर इसका पापा क्या कि नहीं, इसीलिए दोस्त कहते हैं पापा से तो इतना प्यार मिला, नाना जी से तो इतना प्यार मिला, इस सबको पापा से क्या मिला, कुछ नहीं, ऐसे सोए रहते हैं, देते ही नहीं है। हेड सर नहीं आए हैं, पैसा स्कूल में बहुत हो गए, बोल रहे अब आएंगे हेड सर, कब आएंगे पता नहीं। 10,000 का बिल काट के दे दिए थे, हमको तो पता ना चला वो इतना बिल कहाँ से आ गया। 5,000 रुपया तो दिए हैं, और 5,000 रुपया बोला किसी का पापा हेड सर आएंगे, गुड्डू सर उससे हिसाब करके देंगे, ऐसे नहीं देंगे। ऐसे हम इसको इसीलिए बोलते, मेरा पापा जी रहते थे ना तो महीने महीने दे देते थे, महीने लगा जब दे देते थे तो नहीं कुछ कोई प्रॉब्लम होते थे। इधर ये रहता है ना, मेरा पापा तो रहता नहीं है 2-3 महीने, ऐसे रहता था, इस बीच में इधर रहता नहीं है, उधर रहता है, तो पापा को टाइम मिलता नहीं है, पापा जाते भी नहीं हैं। तो ये जो है इसके साथ हमको बोलता है तू जो ऐसे करके देने के लिए, तो हम नहीं जाते हैं ना स्कूल जल्दी, तो कुछ ऐसे जोड़ दिया होता है उससे लेना जो होता है, जितना स्कूल में होता है ये सब वाली चीज़, पेंशन फेंशन सारा चीज़ का जोड़ दिया है। और जब भी टैबलेट लेता रही है तो सब भी पैसा दे ही देते हैं, लेकर के ही पैसा ले देती है, टैबलेट सब भी देता है, ये सब पैसा लेके जाती है तब भी टैबलेट सब भी देते हैं। इस सब भी टैबलेट बहुत ज़्यादा ही हराते हैं, एक बेल्ट देते हैं 150 में देते हैं, बहुत पैसे ज़्यादा भी लेते हैं। कैसे गरीब इंसान बाल बच्चा को पढ़ा सकेंगे पता नहीं। और अब देखिए इतना पैसे हो गए हैं स्कूल में, और हिसाब भी करना ज़रूरी है। हमको लग रहा है हिसाब उल्टा पुल्टा किए हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना पैसा नहीं हो जाते हैं 2-3 महीने में, 3 महीने में 10,000 रुपया तो नहीं होते, 3-4 महीने में पता नहीं क्या क्या जुड़ा है नहीं जुड़ा है, वही जाने। और गुड्डू सर आने के बाद ही साफ होगा। खुशी का पापा बोला तो ठीक रहेगा, बोले कोई बात नहीं। गुड्डू सर अपने पापा को लेके गए हैं इलाज करवाने के लिए, दिल्ली की कहाँ में गए हैं, तो उसका पापा अभी तक नहीं आए हैं। अभी गुड्डू सर 1 महीना से बाहर निकले हुए, अभी तक नहीं आए, जैसे ही आएंगे उससे 5,000 के रुपये दिया हुआ है, और गुड्डू सर देखेंगे क्या कहता है, 1,000 या 1,200 रुपया के, और फिर वो जो काम करे ना करे फिर तो 5,000 रुपये देना ही पड़ेगा। फिर ये 1 तारीख आएंगे तो फिर इसका ही 1,800 2,000 रुपया महीना हो जाएगा, तो फिर ये भी लगा करके हो ही जाएगा 7-8 हज़ार रुपये फिर इधर। तो ऐसे दे करके और हर एक महीना देंगे, मास्टर सबको देते जाएंगे, सही रहेगा, नहीं तो एक बार बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्या बताएं। उसके बाद आज जो है सो मेरे बड़े पापा आए थे पैसा मांगने के लिए, कल मेरा बड़े पापा आए थे, तो मेरा बड़ा ससुर आया था, कल आया था बड़े पापा, तो बोला ऐसे करके कि इसे सनोज के नंबर ला, खुशी का भैया को बोला सनोज के नंबर ला से वहाँ पे कुछ काम से ऐसे करके लिया। हमको नहीं बोला कि वहाँ पे कुछ मिट्टी उट्टी गिराए हैं, तो पैसा लेने के बाद उसको कॉल करके बोला कि इसे, हम सोचे कोई काम होगा खुशी को नंबर दे देने के लिए, खुशी के पास में फ़ोन के नंबर दे दिया, उसको कॉल करके बोलने लगा कि पैसा वैसा दीजिए, मिट्टी गिरा
पैसा दहा मिट्टी के लिए, के लिए उनके लिए क्या बताएं, पता नहीं। उसका जो है ना कभी आदत नहीं सुधरने वाला है बाप बेटा का, इसलिए दूसरे से लगले रहता है। हम इतना खुद घर में परेशान, ऊपर से लगल है कितना पैसा लेते रहता है ठक ठुक, कोई पता नहीं कैसे कैसे करते। मेहनत से इंसान को जो 1-2 रुपया होता है उसी में खुश रहना चाहिए। और देखिए ना ब्याज भी कैसा होता है, बस बोला कि फिर से पैसा दीजिए, फिर से पैसा लेना होगा। ऐसे आया तभी हमको तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा बड़ी, हमको मन नहीं कर रही थी पैसा देने की। फिर से पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं, बोला 2000 रुपया देने के लिए। ऐसे कहीं पे घर टूटता फूटता है और कुछ भी होता है, मेंशन है ना, तो ऐसे लगता है कोई बोल देता है कि इसे टूटा फूटा मार्केट में रहता है तो आकाद टेलर गिरा देता है, जो ही 400-500 रुपया खर्च होता होगा ट्रैक्टर वाला का देता होगा, ट्रैक्टर वाले को देता होगा, ऐसे देता होगा। 200-300 रुपया मान के चलिए लेबर लेता होगा, 1000 रुपया खर्च कर देता होगा और हम इससे 2000 रुपया ले लेगा। ऐसे कब तक करते रहेगा, बस पता नहीं ऊपर वाला का भी जो है ना, भगवान जो करता है सब सही करता है, क्या बताए। सीधा इंसान को तो ऐसे ही खेपना ही पड़ता है। और हम बोले सो बोले क्या, हम तो कुछ नहीं बोले, हम तो खोल के रह जाते। जैसा धन नहीं खोलता उसे गुस्सा से हम खोलने लगती हूँ, फिर भी उसको कुछ नहीं बोले कोई बात नहीं है, सुबह में ला जाबे, अभी नहीं छे खुद से पापा सुबह में ला जाबे। ऐसे हम बहाना बना दिए। हमको अब वो गुस्सा उठलता तो शांत हो सकता है सुबह में देंगे। सन उससे बात भी किया, हम बोले पापा तो थक गले, सुमन भी थक गले, अब तोरा फोन करके बोले लगलो हैं। इतना पैसा भी देना जरूरी है कि हर हमेशा पैसे पैसे मांगे छे। ओकर आदते खराब छे। डेट को बोलक अच्छा ठीक की हेतु दादी, बोलक की करबी जब ओकरा सबके आदते ही छे। दादी, मेरा पापा भी बोला कि करबी दादी। अब देखिए दादी का बात नहीं है, ऐसे इतना कब तक वो मांगते रहेगा, हम देते रहेंगे। उसका काम ही यही है, यही सब काम करते हैं। चलिए आप सबको भी